सईद रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे ज़िला पुलवामा के हवाले से। मारवल काकपुरा का इलाका, जहां आज सुबह फौज, पुलिस और सीआरपी ने पूरे इलाके को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में लिया। वहां पे मिलिटेंट्स के छुपे बैठने की खबर थी। इनिशियल स्टेज में की बात करें तो वहां पे गोलियों की आवाज़ भी सुनाई दी। क्या कुछ अभी पे वहां पे हालात है? क्या वहां पे सर्च ऑपरेशन बराबर जारी है? क्या तलाशी कार्रवाई चल रही है? किस तरह की सिचुएशन है? हमारे साथी गाजी खुर्शीद बराह रास्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। गाजी, मारवल काकपुरा इलाके की बात करें, क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? अभी किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि पहले कहा जा रहा है कि वहां पे गोलियों की आवाज़ भी सुनाई दी गई। देखिए सर, जिस तरह जनूबी कश्मीर के पुलवामा में आए रोज केसो चलाए जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, तो आज सुबह 5 बजे के करीब ये जो मारवल काकापोरा पुलवामा का एक इलाका, एक गांव है जो जहलिम के किनारे वाक़ा है, आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस समय वहां पे केसो चलाया। वहां पे मुहासरे में पूरे गाँव को ले लिया जब सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने खुफिया जराए से इतला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। तो जो ही वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो उन्होंने इलाके को घेरे में ले लिया। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स वहां पे सील कर दिए गए और लोगों की नकल हरकत भी रोक दी गई। ताहम जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस उस मुकाम तक पहुंचे जहां पे मिलिटेंट्स के छुपने की उन्हें इतला फराहम की गई थी, तो वहां से मिलिटेंट्स की जानिब से एक ग्रेनेड फेंका गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ, जिससे 2 फौजी एहलकार वहां पे शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरन श्रीनगर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पे उनका अभी इलाज मुआलजा चल रहा है। वही अगर एनकाउंटर की बात करें, इस वक्त में ग्राउंड जीरो पे उसी जगह बिल्कुल मौजूद हूँ और इस वक्त की जो सूरत हाल है, इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इलाके को घेरे में लिया गया है। ताहम सर्च ऑपरेशन जारी है और घर घर तलाशी ली जा रही है, लेकिन सुबह से इस वक्त तक की जो इत्तला मेरे पास है, जो मैंने देखा ग्राउंड जीरो पे, मैं इस वक्त मौजूद बना हूँ उस मुकाम पे मारवल इलाके में, सुबह से अभी तक गोलियों की आवाजें दोनों जानिब से बंद हुई, कहीं से कोई गोली वगैरह नहीं चली। अलबत्ता ये जो तलाशी कार्रवाई है वो सुबह से बिल्कुल जारी है। गाजी, ये जानना चाहेंगे कि क्या कहीं किसी फौजी अफसर के साथ या पुलिस अफसर के साथ बात हुई है? कितने मिलिटेंट अंदर है? क्या कुछ ऐसी खबरें बाहर आ रही है? देखिए, पुलिस ने सुबह सुबह ट्वीट किया कि यहाँ पे 2 से 3 मिलिटेंट अंदर छुपे बैठे हैं और उसी के चलते जो सुबह ये जो ग्रेनेड फेंका गया सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि अंदर वो तो मिलिटेंट ही फेंक सकते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मिलिटेंट इस गांव में छुपे बैठे थे, जिसकी वजह से वहां पे 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए। तो गाजी, ये भी खबरें आ रही है कि जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑप्शन लगाया गया था उसको खत्म किया गया है और वहां से जो मिलिटेंट्स की प्रेजेंस की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि वो वहां से भाग गए हैं और कोऑर्डिनेट सर्च ऑप्शन को खत्म किया गया है। देखिए, जिस तरह मैं देख रहा हूँ इस वक्त जो कई यहाँ पे फोर्सेस की बहुत सारी पार्टियां थी, जिसमें 50 RR, SOG, पुलिस और CRPF, कई टुकड़ियां यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता से अब यहाँ से निकलना शुरू हुई है। मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे जो ऑपरेशन सुबह से चलाया जा रहा था, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उसको अब खत्म कर दिया गया है और लग रहा है कि अब यहाँ पे ऑपरेशन जो सुबह से लगा था वो सस्पेंड किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। चलिए गाजी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गाजी खुर्शीद हमारे नुमाइंदे पुलवामा से बात कर रहे थे। किस तरह की सिचुएशन बनी है मारवल काकपुरा इलाके की बात करें जहां पे सर्च ऑपरेशन लगाया गया था। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। अगर यूनियन टेरिटरी में इलेक्शंस होंगे तो अपनी पार्टी इलेक्शन का हिस्सा बन सकती है। इन बातों का इजहार पार्टी के स्पोक्स पर्सन जावेद हसन बेग ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा है। क्या कहना है जावेद हसन बेग का, आइए आपकी नज़र करते हैं। अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ इस हवाले से है, मैं जो बताऊंगा यही होगा। अगर स्टेटहुड बहाल होता है और फिर इलेक्शन होता है तो जब हम लोगों के पास जाएंगे, जो भी इलेक्शन लड़ने वाला लोगों के पास जाएगा, तो कम से कम कहने को कुछ तो होगा। यूटी में इलेक्शन लड़ सकते हैं आप? अगर मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन जब भी होंगे, यूटी में भी, यूटी में होंगे या रियासत बान के होंगे, जब भी होंगे, अपनी पार्टी जो है वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा होगी। ये इसमें कोई दो राय ही नहीं है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की तरह ये नहीं कहेंगे कि जब तक स्टेट बहाल नहीं होगा, जब तक 370 नहीं आएगा तो हम सियासत ही नहीं करेंगे। नहीं, हम इसी सिस्टम के अंदर रहकर
जितना मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, जो कमिटमेंट हम करेंगे वो करेंगे, और 5 साल में लोगों को दिखाएंगे यार ये एक रियलिस्टिक सी अप्रोच हमारी थी, ये हमने किया। ना सेल्फ रूल हमारा कोई एजेंडा है, ना ऑटोनॉमी हमारा कोई एजेंडा है, ये हमारा एजेंडा है, इसको हमने अचीव किया। जिन्होंने सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी की बात की है वो सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी की बात, मतलब फोकस सिर्फ इक़्तिदार पे, हमारा फोकस जो सिर्फ होगा इक़्तिदार पे एक रियलिस्टिक अप्रोच होगी, एक बहुत रियलिस्टिक अप्रोच। इक़्तिदार तो अगर लोग दे दें, जिसको भी लोग देंगे हुकूमत, जिसको भी लोग हुकूमत देंगे वही हुकूमत करेगा। बाकी पार्टी जो है वो कह रहे हैं हम यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, एटलीस्ट आपका तो फर्म है, आप कंफर्म है। हम लड़ेंगे, हमारा मतलब आपका फोकस सिर्फ इक़्तिदार पे है। हमारा फोकस सियासत पर है कि जो मैक्सिमम हम लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लोग अगर हमको मौका देते हैं कि हम उनकी खिदमत करें, तो आप इसको इक़्तिदार का कहें, कुछ भी कहें, कोई जमात है, कोई ऐसी जमात जो ये कहे कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी लेकिन मैं इक़्तिदार में नहीं आऊंगी। आप कह रहे हैं कि बाकी पार्टी जो फिलहाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जब तक स्टेटहुड नहीं आएगी हम इलेक्शन के बारे में सोचेंगे नहीं। आप बोल रहे हैं कि हमने सोच लिया हम लड़ेंगे इलेक्शन, खाली हो जाए। इलेक्शन जब भी होगा अपनी पार्टी इलेक्शन का हिस्सा होगी। चलिए, अपनी पार्टी लोगों के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। अगर हम इस वक्त की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी और लोगों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जिनकी वजह से दिन ब दिन लोगों के मुश्किलातों में इजाफा होता जा रहा है। चलिए नाज़रीन, जहां एक तरफ इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हांजोरा, एजाज अहमद मीर को एस्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि वो जल्द से जल्द जो सरकारी उनकी रिहाइश गाह है वो खाली करे। इसके बाद पीडीपी के जो लीडरान हैं उन्होंने सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि पीडीपी पार्टी पे ही इस तरह का दोष दबाव किया जा रहा है। उनका कहना है कि पीडीपी जिस मकसद के लिए बनी है, जिस पे उस पे वो कायम है। आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद जो पीडीपी का स्टैंड है वो उस पे कायम दायम रहेगी। पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने बात की है गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। क्या कहना है डॉक्टर हरबख्श सिंह का, आइए आपकी नज़र करते हैं। अभी तक तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है, तो उम्मीद करते हैं कि आज दिन में कुछ उस बारे में कोई रिस्पॉन्ड आएगा, क्योंकि हमारी एक कोशिश है कि जो ये यूथ है जो पिछले 5 अगस्त के बाद से जो हालात बने और ना कॉलेज, ना स्कूल, ना कोई एक्टिविटीज़, ना कोई स्पोर्ट्स, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है, और इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र जो किया है वो यूथ ने किया। और एक ये डिप्रेशन है। हमारी कोशिश है, हमारी गवर्नमेंट के दौरान भी कोशिश रही थी, स्पोर्ट्स में चाहे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें या कुछ आर्टिस्ट हैं उन लोगों को प्रमोट करना। हमने बहुत सारी चीज़ें की थी। कुछ लोगों ने यहाँ एस्टेब्लिशमेंट्स भी अपनी शुरू की थी, वो भी हमने कोशिश की थी प्रमोट करने की। यूथ की काफ़ी सारे एंगेजमेंट प्रोग्राम्स बनाए थे। तो हमारी पहल रहेगी, जो यूथ है वो फ्यूचर है, जो एक कौम का फ्यूचर जो होता है वो यूथ होता है। तो हम चाहेंगे कि हम यूथ के लिए एक प्लेटफॉर्म और एक शुरुआत करें, एक अच्छी शुरुआत करें। जैसे कि पहले भी नईम अख्तर साहब को निकाला गया, मैं वो नोटिस भी नहीं कहूँगा, निकाला गया कि उनको 6 घंटे का टाइम दिया गया, 6 घंटे में आप खाली कीजिए, जबकि उनके काउंटर पार्ट्स हैं जम्मू में बैठे या कश्मीर में काफ़ी और पार्टियों में लोग बैठे हैं जो मिनिस्टर रहे हैं, जो कि हालांकि 15-15, 10-10 साल पहले मिनिस्टर रहे हैं, उनको कोठियाँ इंटैक्ट हैं। ये एक पॉलिसी है। या आज देख लो, जैसे एजाज मीर साहब है, लोन साहब हैं, उनको नोटिसें आई हुई हैं। तो ये सियासी इंतकाम लेने की कोशिश की जा रही है, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत गलत फहमी है एडमिनिस्ट्रेशन को या उन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं किसी के कहने पे कि पीडीपी इससे दबाव में आएगी कि उनको हम कोठी छीन लेंगे, उनकी सिक्योरिटी छीन लेंगे तो वो कंप्रोमाइज़ करेंगे। हम किसी भी चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा है या पार्टी का मौक़िफ़ है वो आया है, वो हम पहले ही कह चुके हैं। हम किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करने के तैयार, और हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये कोठी नहीं देंगे या पीएसओ नहीं देंगे। तो ये बहुत छोटी सियासत खेली जा रही है डेमोक्रेटिक सेटअप में। मैं कुछ नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिनको ग्राउंड में, जिन्होंने शायद अपना वोट भी कभी नहीं डाला होगा, उनको तुलसी बाग में फ्लैट हैं, जवाहर नगर में फ्लैट हैं, काफ़ी जगहों पे 2-2 एकोमोडेशनें ऑक्यूपाई करके रखी हुई हैं, जो पॉलिटिकली कहीं भी नहीं है। और एक एक्स मिनिस्टर, एक एक्स एमएलए को, जिनका जो फ्रेश
टेन्योर है तो आप उनको निकाल रहे हैं, 7 दिन की नोटिस दे रहे हैं, कुछ को 7 घंटे की नोटिस दे रहे हैं। तो जम्मू में जहाँ कोई सिक्योरिटी का कोई डर ही नहीं है, जहाँ कोई मिलिटेंसी का ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ जो हमारी ही गवर्नमेंट के दौरान मिनिस्टर थे या एमएलए थे वो सारे दो एकोमोडेशनें रखी हुई हैं। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, डेमोक्रेसी को श्रिंक किया जा रहा है, पॉलिटिकल स्पेस को श्रिंक और एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हम वो मानने को तैयार नहीं है जो ये डंडे के ज़ोर पे करवाना चाहते हैं, क्योंकि डंडे के ज़ोर पे आज तक कुछ नहीं हुआ है ना कुछ होगा। चलिए, पीडीपी लीडरान को सरकारी रिहाइश गांव की जरूरत नहीं है, दोस्त दबाव के जरिए पीडीपी को तोड़ा नहीं जाएगा, ये कहना है डॉक्टर हरबख्श सिंह का। चलिए नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम के हवाले से। सरकार तैयारियां कर रही है बैक टू विलेज 3 के हवाले से। मैन एंड मशीनरी को ऑन टोज रखा जा रहा है कि किस तरह लोगों के मसाइल को हल करने की बात कही जा रही है। इस बीच में लोगों ने खदशात का इजहार किया। जिला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से लोग इस हवाले से खदशात का इजहार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बैक टू विलेज 1 और 2 में जिस तरह लोगों को ख्वाब दिखाए गए थे वो ख्वाब कहीं पूरे नहीं हुए हैं। कई लोगों ने बात की हमारे साथी मोहम्मद अशरफ डार से, क्या कहना है लोगों का, आइए आपकी नज़र करते हैं। ब्लॉक बडगाम से, हल्के राजवंत से, मैं अपने हल्के और अपने ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। बैक टू विलेज 2 जो हुआ है उसमें हमने ऑफिसर को देखा, वहाँ विज़िट किया, फिर हमने उनको कभी देखा ही नहीं, ना ही वो काम उठे, ना ही वो एस्टिमेट उठे, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है बैक टू विलेज 2 में। अब बैक टू विलेज जो B2 3-2 हो रहा है इसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो हम गाँव वालों को बोल चुके हैं कि ये काम होगा वो काम होगा, वो ग्राउंड पे नहीं हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बैक टू V2 बहुत मुश्किल होने वाला है। यानी इस बार लोग नहीं आएंगे? नहीं, लोग नहीं आएंगे, ना ही लोगों का ताउन होगा। पहला बैक टू विलेज जो हुआ है वो भी फेल हुआ है, दूसरा हुआ वो भी फेल हुआ है, कोई काम उसमें नहीं निकला है, वो फजूल है, लोगों का टाइम फजूल ज़ाया करना है। अब तीसरी बारी है, अब भी क्या हो जाएगा, क्या लोग जमा होंगे वहाँ पर? लोग नहीं आने वाले हैं अब, क्योंकि अब उन्होंने 2 बार धोखा खा लिया है, अब तीसरी बार आने वाले नहीं है वो। मैं एक पंच हूँ, मुझे कभी उन्होंने बैक टू विलेज में बुलाया ही नहीं, मैं खुद ही गया वहाँ देखी पोजीशन, लेकिन हमें बुलाया नहीं, क्योंकि वहाँ अफसरशाही से ज़्यादा हैदरशाही होती है, वहाँ ज़्यादा हैदर जमा होती है बैक टू विलेज में, जबकि असली लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं वो वहाँ पर जमा नहीं होते। एक पैसे का फ़ायदा उससे नहीं हुआ है, ना आज तक हुआ है, मुझे लगता है ना आगे होने वाला है। से लोगों का कहना है कि बैक टू विलेज 1 और 2 में जिस तरह प्रायोरिटी के पे काम करने की बात कही गई थी, जिस तरह लोगों के मुश्किलात को हल करने की बात कही गई थी, ज़मीनी सतह पे उन ऑर्डर्स को कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। जिस तरह डेवलपमेंट की बात कही गई थी, डेवलपमेंट कहीं पे दिख नहीं रहे। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि पहले बैक टू विलेज 1 और 2 में जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने की ज़रूरत है, फिर बैक टू विलेज 3 के हवाले से तैयारियाँ करने की ज़रूरत थी। इस हवाले से जो वहाँ के ACD है ज़िला बडगाम के, जो असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट है नुज़हत परवीन, उन्होंने हमारे साथी मोहम्मद अशरफ से बात की। क्या कहना है ACD का, आपकी नज़र करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बैक टू विलेज 3 जो है ये 2 अक्टूबर से इसका इनकाद होने वाला है, लेकिन साथ में मैं ये भी बताती चलूँ कि बैक टू विलेज 3 को सक्सेसफुल बनाने के लिए डिपार्टमेंट जो है वो हर तरह से कोशिशें कर रहा है, और जन अभियान जो है, जैसे प्री बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम जो है जन अभियान, अवामी मुहिम जिसको कहते हैं, वो हम 10 सितंबर से चालू हो चुका है। 10 सितंबर से वो 30 सितंबर तक चालू रहेगा, और इस जन अभियान के दौरान जो है सारे काम उठाए जाएंगे, चाहे वो नरेगा के तहत हो, चाहे वो 14th FC के तहत हो, और पेमेंट्स की जाएंगी। जैसे कि सरकार का भी इस वक्त बहुत ज़ोर है टाइमली पेमेंट्स पे, तो जो बाकी भी महकमा जात हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी 16th सितंबर, 23rd सितंबर और 30th सितंबर, ये जैसे कि 3 वेडनेसडेज हैं, और इनको यौम ब्लॉक या ब्लॉक दिवस की तरह पे मनाया जाएगा। और इन सारे
वेडनेसडे जो ये 3 वेडनेसडेज हैं, इन पे ब्लॉक और जो हमारे डेजिग्नेटेड लोकेशंस हैं, जो नोटिफाइड लोकेशंस हैं, वहाँ पे PRIs की मौजूदगी रहेगी और बाकी महकमा जात की मौजूदगी भी रहेगी। और इन सारे यौम दिवस जो हैं, ये ब्लॉक दिवस जो हैं, इनको प्रिजाइड करेंगे हमारे चेयरपर्सन जो हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के। इसमें जन सुनवाई भी होगी, इसमें लोगों की मुश्किलात का अजाला भी होगा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इसमें थ्रस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो हैं वो उठाए जाए और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा जोर है। चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन तैयारियां कर रही है हर गांव में जाने की, हर ब्लॉक, हर हलके पे जाने की और लोगों की जो ग्रीवेंस है उनको हल करने की, ये बात कही जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ACD बडगाम की तरफ से। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जिला कुपवारा के हंदवारा इलाके की। साल 2016 में हंदवारा मेन चौक में डेवलपमेंट के हवाले से बात कही गई थी। वहाँ पे एक जो फंवारा है वो उसको तामीर करने की बात कही गई थी और उसके लिए फंड्स भी वागुजार किए गए थे। 1 करोड़ 80 लाख रुपए उसके लिए वागुजार किया गया था। एक तो फंवारा जो फाउंटेन वहाँ पे बने, दूसरे टाउन की जो हालत है उसमें सुधार किया जाएगा। अब साल 2016 के बाद लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जिस तरह सरकार ने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। कसी रकम उसके लिए वागुजार की गई थी, वो रकम कहां पे गई है, वो पूरी तरह खर्च नहीं हुई है। हमारे साथी शमीम अहमद से वहां के लोगों ने बात की, वहां के ट्रेडर्स ने बात की। क्या कहना है लोगों का, आइए आपकी नज़र करते हैं। बहुत बड़ा कदम है उस टाइम जब इसके लिए डेवलपमेंट हुई है, तो लोग देखने आ रहे थे उस टाइम कि ये ज़बरदस्त नमूना बन रहा है हंदवाड़ा में। तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए शायद है इसके लिए मुख्तस किए गए हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अब समझ ही नहीं आ रहा है वो पैसे कहाँ इस्तेमाल किए हैं। तो इसमें सिर्फ कुत्ते ही बैठ रहे हैं और कहीं मतलब ये अब वहाँ देखने के काबिल भी नहीं रहा है। दिन में और रात में पूरे कुत्ते ही घूमते हैं और अब लग रहा है कि ये पार्क नहीं है, अब ये एक नक्शा ही रह गया। मैं कितने चीज़ों की निशानदेही करूँगा आपको, अगर मैं गिन लूँ तो इसमें कहीं कोई चीज़ चल ही नहीं रहा है। लाइटों की बात छोड़िए, बाकी जो इसमें स्ट्रक्चर लगाना था वो कहाँ पे लगाया है। ये कोई समझो इसमें करोड़ क्या है, मतलब 1 करोड़ 80 लाख छोटी रकम नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें ये होनी चाहिए थी कंप्लीट। आपको नहीं लगता है किसकी लापरवाही है? ये तो लगा है मेरे ख्याल में ये सारा सिस्टम बैठा हुआ है इस टाइम। देखो एडमिनिस्ट्रेशन की भी लापरवाही है इसमें, चाहे R&B आता है या कौन से डिपार्टमेंट इसमें आता है, वो कम से कम अगर मॉनिटर करे ताकि ये ठीक हो जाए। लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस पर भी कोई, देखो ये तो मेन चौक में है, सब लोग देखते हैं, मीडिया भी इस पे आता है, या मतलब पूरा हंदवाड़ा देख रहे हैं लोग। जब ये काम इसमें जब मैं नहीं कह रहा हूँ गपला, ये ठीक नहीं हुई है काम, अगर इसमें भी कोई गड़बड़ हुआ है, ये मेन चौक में है, तो बाकी चीज़ों के जो बाकी डेवलपमेंट है जहाँ के भी हो रहे हैं, तो इसमें क्या फिर कैसे हम भरोसा कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई काम हो रही है। कि जहाँ तक जिस हंदवाड़ा चौक का सवाल है, एक तवारीख की चौक है, हर टाइम से लोगों की नज़र रही है इस पे, एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र रही है इस पे। हालांकि जो काम 2016 में शुरू किया गया था, अभी 4 साल गुजर जाने के बाद इनकम्प्लीट है, सब काम इनकम्प्लीट है। न लाइट्स का इंतज़ाम है, न पानी का इंतज़ाम है। बस इस चीज़ से ना लोगों को दिक्कत होती है। इस चीज़ से अगर ये काम कंप्लीट हो जाता तो इससे हमारी जो ये हंदवाड़ा का टाउन है, पूरा टाउन, इससे इस टाउन की रौनक और भी बढ़ जाती। बट क्या करें, इस चीज़ में न एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पे नज़र आती है न कहीं और पे। हम LG साहब से तो हम बोल रहे हैं कि हंदवाड़ा टाउन में स्ट्रीट लाइट्स का भी फुकदान है, ड्रेनेज का भी फुकदान है, जो पाथ बना रखे है उसमें भी फुकदान है, जो मेन अड्डा है, बस अड्डा है, वहाँ पे भी आप खुद भी दे सकते हैं, सफाई का फुकदान है, लेटरिन वगैरह इस चीज़ सब चीज़ का फुकदान है। जैसे कि कोई काम हुआ ही नहीं है। इतने सारे बुलंद बांग दावे होते हैं, चाहे वो किसी भी जमात की तरफ से हो, बट काम तो ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है कहीं पे। हंदवाड़ा जो ये चौक है, तवारीखी चौक है, बहुत पहले से काम लिया था इसको गवर्नमेंट ने, बट अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा और LG एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि इस चीज़ से ना इस टाउन की रौनक और भी बढ़ जाए।
चलिए, लोगों ने इल्ज़ाम लगाया डेवलपमेंट के नाम पे कुछ हासिल हुआ ही नहीं, क्योंकि पैसा वागुजार किया गया था मगर सही तरीके से उस पैसे को खर्च नहीं किया गया आगे। बार बार कहीं हम बात करें, हर एक अजला से, हर एक इलाके से लोग इस तरह शिकायतें कर रहे हैं। जहाँ पे भी हम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कहा जा रहा है कि पैसा वागुजार किया गया था मगर प्रॉपरली पैसा खर्च नहीं हो रहा है, मतलब कहीं पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर कहीं पे करोड़ रुपया खर्च किया गया तो अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए कि क्या वाकई में ये करोड़ रुपया ज़मीनी सतह पे कहीं दिख रहा है या नहीं। चलिए नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे सराय टंगमर्ग के लोगों के। वहाँ पे एक पुल काफ़ी वक्त पहले जो तामीर किया गया था, अब पुल की हालत जो है वो काफ़ी खस्ता हो चुकी है। एक तो ट्रैफिक का दबाव, और ऐसा लग रहा है कि उस पुल पे कहीं ना कहीं कोई हादसा हो सकता है। कई बार लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में, महकमे R&B नोट्स में इस बात को लाया था कि इस पुल की वजह से कहीं कोई हादसा न हो जाए, वहाँ पे एक नया पुल जो है वो तामीर किया जाए। आज तक कोई अजाला नहीं हुआ है। लोगों ने इस हवाले से खदशात का इजहार किया और इल्ज़ाम लगाया एडमिनिस्ट्रेशन पे, महकमे R&B पे। क्या कहना है लोगों का, आइए आपकी नज़र करते हैं। बहुत सरकार अपील करान यम इलाके वसात कि मेहरबानी कर फिलफोर करन तम कम कदलचस ये रेनोवेशन बड़ दरार गम कर फिलअप अत जरूरी नेसेसरी मेंटेनेंस वर्क कर सो डेट कि पगह गदसा हे पे नत गदसा यम सम बड़ मुश्किल क्या हादसा गो ये डैमेज गस पुल अत हेकान जानी माली नुकसान गीसन तम सात 50 गांव गो मुश्किल, मतलब इन रबत सड़क ये रबत पुल कदल मेहरबानी बस फिलफोर अपील करान कि मौजूद गवर्नमेंटस कि तम कर काम दरदस, सबसे पहले कर कदल मुकम्मल। ओतर गो हाल एक्सीडेंट गो डिपर डोल, सह बिचार बचा मुश्किल गो शदीद जख्मी। गवर्नमेंट शंगित बह दपान गवर्नमेंट कत गवर्नमेंट निंद्रे वन अ हिसाब ये न नजरी दिवान न यूनी न गई पत्थर पे पत कत्या लत ये पत कजा अस क्या कोर अ वोट त्रा सोरे करान अस क्या पृछान गवर्नमेंट अस गो क्या डिमांड क्या डिमांड अस करो पुल ठीक तुम ये क्या गोमुत फान गोमुत ये गोमुत वरनी। चलिए नाज़रीन, बात सुनिए आपने सराय टंगमर्ग के लोगों के। उन्होंने खदशात का इजहार किया और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि पुराने पुल की जगह एक नए पुल को तामीर किया जाए। चलिए नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे महकमे बिजली के हवाले से। डिपार्टमेंट के काफ़ी ज़्यादा मुलाजिम जो हैं वो हादसात के शिकार हुए हैं, चाहे वो हम कह सकते हैं ज़ख्मी हुए हैं या कहीं ऐसे मुलाजिम हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में है, वो शिकार हुए हैं और उनकी मौत वाक़ा हुई है। इस हवाले से जो ज़ख्मी हुए हैं लोग ऑन ड्यूटी, जो कैजुअल लेबर्स है, जो PDD के मुलाजिम हैं, उनका कहना है कि सरकार जो उनको तनख्वाहें दे रही थी, उनके ज़ख्मी होने के बाद वो घरों में बैठे हैं, कोई काम कर नहीं सकते हैं क्योंकि या तो वो अपाहिज हो चुके हैं। अब जो सरकार उनको सैलरी दे रही थी, तनख्वाह दे रहा था, मुआवजा दे रहा था, अब सरकार ने वो बंद किया। एक तो महकमे के लिए उन्होंने काम किया, अपनी कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी जो है वो महकमे के लिए उन्होंने सर्व की है, मगर उसके बावजूद भी महकमे का जो कह सकते हैं एक नया रूप सामने आया है जिसकी वजह से उन्होंने खदशात का। उनका कहना था कि कई बार उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में इस बात को लाया कि उनके जो पैसे हैं उनको वागुजार किया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी और अपने घर वालों की जो ज़िंदगी है वो आगे बढ़ा सके, वो अपने बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात के शिकार हैं। आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में उन्होंने एहतजाज किया और फरियाद लगाई कि उनके साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है। क्या कहना है इन लोगों का, आइए आपकी नज़र करते हैं। हमारी मांगे हैं कि जो एक्सीडेंट 2015 के बाद हुई है उसकी जगह हमने चीफ इंजीनियर साहब ने आर्डर्स दिए हैं कि आप PDL बेस पे काम कर रहे हो, लेकिन जब उन्होंने सैलरी रिलीज़ की, हमें 2015 से मई 2020 तक हमारी सैलरी रिलीज़ हुई है। उसके बाद जब सबकी तब तक तो मिलती थी एक्सीडेंट केस की सैलरी, जब उसके बाद हमें सैलरी बंद की गई है कि मई से आज तक हमें सैलरी नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी भी वागुजार की जाए। हमारी मांगे यही है कि एक्सीडेंट के साथ इंसाफ करो। महकमे के बहुत सारे मुलाजिम अपनी जान गंवा बैठे हैं या वो अपाहिज हो गए हैं ड्यूटी करते हुए, चाहे वो परमानेंट मुलाजिम हो या कैजुअल लेबर हो। अब सरकार का, डिपार्टमेंट का उनकी तरफ किस तरह का बिहेवियर है, वो किस तरह उनकी तरफ रवैया रखे हुए हैं, ये बात आज आपने सुनी है। अब उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि वो कैसी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो कोई मजदूरी कर नहीं सकते हैं। ये डिपार्टमेंट का, ये सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि वो उनकी देखरेख करे, उनके अहल अयाल की देखरेख करे। चलिए नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम